नमस्कार मेहरबान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर। आप सोचिए, एक रात आपकी बेटी कॉलेज से लौट रही हो और अचानक फोन आता है, पापा मुझ पर किसी ने एसिड फेंक दिया है। और इतना सुनते ही कोई बाप टूट जाएगा ना, दिल कांप जाएगा, सिर घूम जाएगा। और यही हुआ दिल्ली में एक पिता के साथ, या फिर कहे ऐसा दिखाया गया। लेकिन इस कहानी में जो सच्चाई निकली, उसने पूरे देश को झकझोर, क्योंकि यहाँ एसिड अटैक नहीं बल्कि झूठ का अटैक हुआ था। दिल्ली की इस 20 साल की लड़की की कहानी ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक सनसनी फैला दी। सब जगह एक ही बात, दिल्ली में फिर से एसिड अटैक। लड़की ने बताया 3 लड़के बाइक पर आए, उस पर तरल फेंका और भाग गए। वो चिल्लाई, लोग दौड़े और फिर अस्पताल पहुंची। पुलिस हरकत में आई। 3 नाम सामने आए, जितेंद्र, ईशान और अरमान। तीनों को लेकर जांच शुरू हुई, पर जैसे जैसे पुलिस ने तह तक जाना शुरू किया, कहानी की परतें खुलती चली गई। पहला झटका, जहां लड़की ने कहा था कि उस पर एसिड फेंका गया, वहां जमीन पर एसिड के निशान ही नहीं मिले। दूसरा झटका, जितेंद्र की मोबाइल लोकेशन उस वक्त करोल बाग दिखा रही थी, यानी वो घटना स्थल पर था ही नहीं। तीसरा झटका, सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी वैसा नहीं दिखा जैसा दावा किया गया था। अब पुलिस को शक हुआ, कहीं ये कहानी कुछ ज्यादा ही साफ सुथरी तो नहीं। और फिर पूछताछ शुरू हुई लड़की के घर वालों से। यही से कहानी ने लिया वो मोड़ जिसने सबको हिला दिया। लड़की के पिता अकील खान पुलिस की पूछताछ में टूट गए। उन्होंने कबूल किया, हाँ ये सब झूठ था, ये कहानी मैंने बनाई थी। जी हाँ, पिता ने ही पूरी कहानी रच दी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुद अपने बेटी से कहा कि वो बाथरूम क्लीनर अपने हाथ में डाले, और फिर पूरे प्लान के तहत इसे एसिड अटैक कहा गया। आखिर क्यों? क्योंकि पिता चाहते थे कि कुछ लोगों को सजा मिले, क्योंकि जिन लड़कों पर आरोप लगाया गया था उनके साथ पहले से उनका झगड़ा चल रहा था। यानी एक झूठे आरोप के जरिए 3 जिंदगियां बर्बाद करने की साजिश रची गई थी। अब जरा सोचिए, अगर पुलिस ने वक्त रहते सच्चाई ना पकड़ी होती तो 3 निर्दोष लड़के आज जेल में होते। एक लड़की को ऐसे सर्वाइवर बना दिया जाता और पूरा देश एक झूठे मुद्दे पर आंसू बहा रहा होता। लेकिन असली दर्द अब कहां है? उन असली एसिड पीड़ितों का, जिनकी आवाज इस झूठ के शोर में दब गई। और झूठी कहानी असली पीड़ा की अहमियत को कम कर देती है। पिता अब हिरासत में है, पुलिस आगे की जांच कर रही है। लड़की के बयान भी बदल गए, और अब सवाल सिर्फ एक, कब तक लोग सहानुभूति को हथियार बनाकर सच्चाई का गला घोटते रहेंगे? ये कहानी बताती है कि सच्चाई कितना भी गहरा दबा हो, एक दिन बाहर आता ही है। बस फर्क इतना है, उस दिन चेहरे नहीं, नकाब उतरते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक।